रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। जिस घड़ी और जिस दिन की प्रतीक्षा यानी इंतज़ार पूरे मुमरा कौसा के लोगों को थी, वो घड़ी अब खत्म हो चुकी है, वो दिन अब आ चुका है। मुमरा पुलिस ने नशा बेचने वाले और नशा करने वाले ऐसे दोनों तबकों के खिलाफ कमर कस ली है और बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ शुरू कर दी है। आज मुमरा पुलिस स्टेशन में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई। मेफेड्रॉन नाम का एमडी नाम का जो नशा था, उसके ऊपर जो है कार्रवाइयाँ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उसकी पूरी जानकारी दी है मुमरा पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक अपराध गीताराम शिवाले ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मगर किस तरीके से ये लिंक लगाई गई, किस तरीके से इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, इसके बारे में हम मुमरा पुलिस स्टेशन की जो एनडीपीएस की टीम है, जिसके हेड हैं पीएसआई हर्षद काले, उनसे बात करेंगे। काले साहब क्या जानकारी देंगे? सबसे पहले आपने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया, उसके बाद एक नाइजीरियन है गॉडविन नाम का, उसको गिरफ्तार किया। कैसे इसको गिरफ्तार किया गया और कितने माल की इसके पास से बरामदगी हुई है एमडी की? मुमरा में जो बहुत दिनों से नशे को लेकर जो तकलीफ़ें चल रही थी, हमारे माननीय डीसीपी सर, माननीय एसीपी सर और हमारे नए सीनियर पीआई माननीय चौरे सर, इनके मार्गदर्शन में लोकल पुलिस स्टेशन के अंदर एक एनडीपीएस टीम हमने शुरू की है और 8 दिनों से हम लोग डे एंड नाइट काम कर रहे हैं। उसमें हमें काफ़ी सक्सेस भी मिल रहा है। 2 दिन पहले हम लोगों ने 2 आरोपियों को पोजेशन के केस में गिरफ्तार किया। उनके इन्वेस्टिगेशन में हमें पता चला कि उन लोगों ने किसी नाइजीरियन से एमडी माल लिया था। तो हम लोगों ने कुछ हमारे इन्फॉर्मर्स और हमारे टेक्निकल जो सोर्स है, उससे हमने ये चीज़ मालूमात की कि ये नाइजीरियन कहाँ पे माल बेचते हैं, कहाँ से लेते हैं। तो हमने ट्रैप लगा के उस नाइजीरियन को अरेस्ट किया। उस नाइजीरियन का 4 दिन का हमें कस्टडी मिला। उसी के बाद 2 दिन से हम लोग हमारे अमृतनगर परिसर में रहने वाला नदीम उर्फ 14, ये भी बहुत बड़े पैमाने में यहाँ पे एमडी चरस का कारोबार करता है। इसका काफ़ी दिनों से हमें इन्फॉर्मेशन था, लेकिन वो अपना आइडेंटिटी छुपा कर रह रहा था। तो हमारे इन्फॉर्मर्स के थ्रू हमने वो ट्रैप लगाकर 2 दिन पहले उसे हम 1 किलोमीटर हमें उसने दौड़ाया और हमने उसको पकड़ने में हमें कामयाबी मिली। और उसके भी कस्टडी में हमें कमर्शियल लेवल का 110 ग्राम का एमडी, जिसकी कीमत 10 लाख के ऊपर है, वो हमें मिला और हमने उसे अरेस्ट करके कल माननीय कोर्ट में हमें उसे ये किया, पेश किया। तो हमें उसके लिए भी 7 दिन की कस्टडी मिली है। तो मुमरा में जो बड़े पैमाने में ये नशे का जो कारोबार चलता है, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन में ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं नाइजीरियन लिंक भी इससे कनेक्टेड है। और नाइजीरियन लोगों का जो एनडीपीएस और नारकोटिक्स का जो बिज़नेस है, वो काफ़ी पैमाने में बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं हमें उसमें भी सक्सेस मिला है और इन्वेस्टिगेशन में हमें अभी पता चलेगा कि इनके और क्या कनेक्शन है, इनके प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, कहाँ कहाँ ये लोग बेचते हैं, कहाँ कहाँ से ये ख़रीदते हैं। तो मैं मुमरा की तमाम जनता को भी यही बोलना चाहूँगा कि हम यहाँ पे मुमरा में पुलिस एज अ पुलिस ऑफिसर हम लोग काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये शहर हमारा भी है, इस फीलिंग से हम यहाँ काम करते हैं। और कहीं ना कहीं मुमरा का नाम ख़राब हो रहा है, तो हमें भी इस चीज़ की कहीं ना कहीं हमें बुरा लगता है। तो हम सब पुलिस वालों ने अभी कमर कस ली है कि इस नशे को और इस कारोबार को पूरी तरह से हम मिटा कर रहेंगे। और जो लड़के यहाँ पे छोटे छोटे जो नशे करके यहाँ पे हम लोग कंजम्पशन के जो केसेस करते हैं, तो जब भी हम लोग उनको यहाँ पे लाते हैं तो उनके पेरेंट्स भी आके हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि सर छोड़ दो या उससे जाने दो। तो हमको यही बोलना है कि वो कोई हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर हम लोगों ने कोई स्टैंड लिया है नशे के खिलाफ, तो मैं पेरेंट्स को भी यही बोलूँगा कि आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप लोगों को भी कहीं ना कहीं उसकी तकलीफ़ें फेस करनी पड़ रही है। तो मैं आपको भी यही बोलूँगा कि आप भी हमारे साथ आइए, हमारे साथ खड़े रहिए और मुमरा को पूरी तरह से नशा मुक्त करने में हमारी सहायता कीजिए। सर, ये गॉडविन के चेन में जो सबसे पहले 2 आरोपी पकड़े हैं आपने, वो कहाँ के हैं? क्या मुमरा के ही हैं या बाहर के हैं, कहाँ के? ये जो 2 आरोपी है ये मुमरा के ही है और इसके कनेक्शन में हमें नाइजीरियन जो आरोपी है उसको हमने अरेस्ट किया है। तो आगे का जो इनका प्रॉपर कनेक्शन है कि और ये दोनों किससे कनेक्टेड है, या ये लोग खुद नशा करने के लिए माल लेते हैं या कहीं वो व्यापार करने के लिए माल ले रहे हैं, तो इसका कनेक्शन हम लोग इन्वेस्टिगेशन में ओपन करेंगे। अभी जांच चल रही है उस पर। ठीक है सर, नदीम 14 का एक एलिगेशन है कि माल उसके पास से नहीं मिला है। कोर्ट में भी उसने आपकी मौजूदगी में ये एलिगेशन लगाया था। अक्सर इस तरीके के एलिगेशन होते हैं, लेकिन पोजीशन में मेरे माल नहीं मिला है और मैं इसमें दोषी नहीं हूँ, ऐसा उसका कहना है। क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? देखिए, ज़्यादातर यही होता है कि जब भी हम लोग किसी आरोपी को पकड़ते हैं और गुनाह दाखिल करते हैं, कोई आरोपी डिटेक्ट करते हैं,
तो आरोपी जाहिर सी बात है कि वो कोर्ट में अपना स्टैंड लेता है अपने लॉयर थ्रू, यही बोलता है कि ये क्राइम मैंने नहीं किया है, कोई भी चीज़ मेरे पास नहीं मिली है, तो वो उसके बचाव में अपना वो स्टैंड लेता है। और ये एलिगेशंस रेगुलर होते हैं, बट मैं यही बोलूँगा कि नदीम को हम लोगों ने जब पकड़ा तो 1 किलोमीटर तक जब इंसान कोई भागता है तो कोई ना कोई चीज़ है, कोई ना कोई कारण है कि जिसके वजह से वो भाग रहा है। अगर वो आरोपी नहीं है, वो अगर बेकसूर है तो वो वहीं पे रुकता था, हमें अपनी कस्टडी में हमें सर्च करने देता था, और अगर वहाँ पे उसके पास कुछ नहीं मिलता था तो हम लोग उसको यहाँ पे लाके आरोपी नहीं बना। और आप उस एरिया में जहाँ जहाँ से वो भागा है, मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उस एरिया के लोगों को भी जाके पूछ सकते हैं कि किस तरह से वो लिटरली एक पिक्चर का जो सीन होता है उस तरह से हम लोगों ने पकड़ के हमारी जान जोखिम में डाल के उसको पकड़ा। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की गई है, मुब्रा पुलिस ने एक नशे के खिलाफ बड़ी धमाकेदार कार्रवाई की है, क्या जानकारी देंगे सर उस पर? इसमें जानकारी ऐसी है, जब से हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस जयजीत सिंह इन्होंने पदभार संभाला है तो उन्होंने सूचनाएं दी थी मीटिंग्स में कि जो नशा के कारोबारी जो है, जो पेडलर्स है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जॉइंट सीपी मेखला साहब, हमारे रीजन कुम्भारे साहब, डीसीपी आंबोरे साहब, हमारे एसीपी आंधड़े, सीनियर पीआई हमारे चौरे साहब, मैं खुद अपराध पीआई शेवाड़े, और हमारे मादक पदार्थों के लिए जो अभी स्क्वाड बनाए गए हैं सब इंस्पेक्टर काले और उनकी टीम, पिछले 3-4 दिनों में मुम्ब्रा पुलिस ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें से 16,06,320 रुपये 200 ग्राम मेफेड्रिन 2 आरोपियों से बरामद किया है। उसमें से एक नाइजेरियन है, उसका नाम है गोडविन इमानियल इफेंजी, उसकी उम्र है 41 बरस, उसका भी रिसेंट एड्रेस है 301 तीसरा माड़ा सेक्टर 3 नई मुंबई। जैसे हमको ये जानकारी मिली, हमारे अपराध शाखा के जो सब इंस्पेक्टर काले साहब है और उनके टीम में हवलदार बांगर, पुलिस नायक राजपूत, सिपाही खैरनार और पुलिस सिपाही जादव, इन्होंने बड़ी मुस्तवी से उसको नवी मुंबई से उसको ताबे में लिया, नाइजेरियन को जी। अभी पूछताछ चालू है, वो कौन से वीज़ा पे आया था, उसके पास पासपोर्ट है नहीं, तो पूरी तफ्तीश के बाद फिर उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और अगली पीसी ली जाएगी। दूसरा एक था नदीम महबूब खान, उम्र है 40 साल, उसका एड्रेस है गुप्ता पैलेस, तीसरा माला, रूम नंबर 303, दरगाह रोड, अमृत नगर, मुम्ब्रा। नदीम महबूब खान एलियास नदीम 14, उसको नदीम 14 ही बोलते हैं, उसको बहुत अच्छे से उन्होंने गिरफ्त में ले लिया। रात का टाइम था, तकरीबन 1-2 किलोमीटर की दौड़ मैंने भागकर उसको पकड़ा गया है। उसके पास से तकरीबन 110 ग्राम मेफेड्रिन उससे बरामद किया है। कोर्ट में पेश हो जाने के बाद 27/11 तक उसकी पेशी यानी पुलिस कस्टडी मिली है, और आगे की जो है कार्रवाई यानी कहाँ से खरीदता है, किससे ये करता है, तो सब इंस्पेक्टर काले उनके पास तपास है और आगे की भी फिश जारी। ये टोटल दोनों मिलाकर 210 ग्राम मेफेड्रिन 16,06,320 रुपये का 16,06,320 रुपये का ये माल है। सर, नाइजेरियन के पास कितनी क्वांटिटी मिली है और नदीम 14 के पास कितनी मिली है? तकरीबन सेम ही है। नाइजेरियन के पास 100 ग्राम है और इसके पास से नदीम 14 के पास से 110 ग्राम है। तो दोनों का क्या कनेक्शन है आपस में, दोनों आरोपी? नहीं, दोनों ये अलग अलग है, कार्रवाई दो ही अलग अलग है, तो गुने भी दोनों के खिलाफ। नदीम 14 को गिरफ्तार करके किया गया? नदीम 14 को अपने मुम्ब्रा से गिरफ्तार किया है, अमृतनगर से। हम लोग ने एक 3 दिन पहले एक NDPS का गुना दाखिल किया था, तो उसमें और 2 आरोपी भी हम लोग ने उनको अरेस्ट किया था। तो उस 2 आरोपी के इन्वेस्टिगेशन में हम लोग को नाइजीरियन जो आरोपी है हम लोग ने उसको अरेस्ट किया। तो उस नाइजीरियन का जो सप्लाई या जो भी उसका कनेक्शन है कहीं ना कहीं मुम्ब्रा से है, ये इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। उसके बाद हम लोग को नदीम 14 की इन्फॉर्मेशन थी, बहुत दिनों से वो अपना आइडेंटिटी छुपा कर यहाँ पे बिजनेस कर रहा था, ये पता चला था। लेकिन जब इन्फॉर्मेशन मिली तभी हम लोग ने उसको 1 किलोमीटर हमने और हमारे टीम ने उसको भाग कर पकड़ा। और उसके भागने का कारण भी ये था कि उसके पास उसके कस्टडी में खुद बहुत ज़्यादा क्वांटिटी का माल था, पोजीशन में था, और वो कमर्शियल क्वांटिटी का माल था। इसका मतलब बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे ये सब चीज़ें चल रही है। और नाइजीरियन कनेक्शन है, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा सीरियस चीज़ है। और इसीलिए हम लोग ने माननीय कोर्ट में माननीय जज साहब को रिक्वेस्ट करके
हमने मैक्सिमम कस्टडी उसका लिया है कि हम लोग आगे का जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इनका नाइजीरियन कनेक्शन, नाइजीरियन चेन, निग्रो चेन और यहाँ का जो मुमरा का लोकल कनेक्शन है वो ओपन कर सके। और हम लोग सारे वरिष्ठ के हमारे मार्गदर्शन में बहुत अच्छे से हमने कमर कस ली है कि मुमरा में जल्द से जल्द इन नशे को और नशे के अपराधियों को हम लोग पकड़ के ये सब चीज़ें ख़त्म करें। गुजरात से भी कोई कनेक्शन है क्या? गुजरात में काफी अभी तक ऐसा कुछ पता नहीं चला है, इन्वेस्टिगेशन में हमारे कुछ पता चलेगा तो डेफिनेटली हम लोग बताएंगे। अभी कुछ अच्छी कामगिरी हो जाएगी, आपको इतर ला किया जाएगा इसके शिवानी साहब, बहुत अच्छी शुरुआत मुमरा पुलिस ने कर दी है, काफ़ी बड़ी कार्रवाई यही है। मुमरा कौसा के तमाम लोगों से जो नशे की चीज़ों से बड़े त्रस्त है, बहुत माँ बाप परेशान हैं और काफ़ी मोहल्ले के लोग, मतलब शिकायतें बहुत आती है कि नशेड़ी परेशान करते हैं, तो एक क्या अपील करेंगे कि किस तरह का सहयोग आपको लोगों से चाहिए, पुलिस को किस तरह का सहयोग चाहिए? मैं तो ये अपील करूंगा लोगों को या इधर की मुमरा कौसा वासियों की जनता को कि बच्चों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। वैसे हम भी 3-4 दिन पहले माननीय मंत्री अवार्ड साहब की जो मिस धर्मपत्नी है रुता अवार्ड, उनका एक संघर्ष जो संस्था है वो भी हमारे पास आई थी। तो ऐसे बारे में जो भी नशोड़ी है, नशों का कारोबार करने वाले जो बच्चे नशे में अभी ये हो गए, उनके लिए कुछ ना कुछ रिहैबिलिटेशन का कुछ प्रोग्राम किया जाए। तो मैं अभी कुछ उनसे मिलकर संघर्ष ग्रुप से बच्चों के लिए कुछ जिम्नेशियम, कुछ स्पोर्ट्स इवेंट्स, सोसाइटी में जाकर लोगों को इत्तला करना, उनकी जानकारी देना और ऐसे ऐसे प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं। लोगों से अपील है कि अपने बच्चों को भी बच्चों के ऊपर ध्यान दें। बच्चे क्या करते हैं, घर कितने बजे आते हैं, जल्दी से जल्दी आकर सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, इनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। सर, ऐसी जनरल कंप्लेंट्स रहती है कि पुलिस को किसी मतलब ऐसे ड्रग्स पैडलर से या बेचने वाले के खिलाफ कंप्लेन की जाती है तो कंप्लेनेंट को धमकाया जाता है। तो इस तरह से जो माहौल बना है, तो ऐसे में कैसे कोई आपको बताएगा कि कुछ नहीं, अभी कैसा रहता है, जो भी मुखबिर रहता है, पुलिस को कोई भी जानकारी मिलती है तो हम उसका नाम गुप्त ही रखते, तो हम डिस्क्लोज़ नहीं करते। अगर कुछ हुआ रहेगा तो हम उसके ऊपर ध्यान देंगे, लेकिन जो भी हमको इसके बारे में बताएंगे उसका नाम गुप्त रखा जाएगा, वो सामने नहीं आएगा और उसकी पूरी हम लोग ये करेंगे। तो स्क्वाड का कोई हेल्पलाइन नंबर कुछ ऐसा आपने? मैं वो हमारे सब इंस्पेक्टर काले साहब है, उनका और उनके टीम का नंबर भी आपको दे दूंगा। अगर ऐसी कुछ आपके पास भी जानकारी देंगे, समझो कुछ बच्चे हैं, कुछ नशे करके कुछ लोगों को परेशान करते, कोई ओपन ग्राउंड है, कहाँ पर घूमते रहते, तो अगर ऐसी जानकारी मिले तो हमको इत्तला कर दीजिए, वो भी हम लोग सफाया कर देंगे।